नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना देर की एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, उसके बाद है ओपन और क्लोज सिस्टम, एडाप्टिव एंड नॉन एडाप्टिव सिस्टम, परमानेंट और टेम्पररी सिस्टम, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर सिस्टम, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, सोशल, ह्यूमन मशीन, मशीन सिस्टम, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब गाइस यहाँ पे ना इतने सारे टाइप्स देखने के बाद हमें लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, किसी एक टाइप का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सिस्टम हो सकता है कि वो फिजिकल भी हो, अडाप्टिव भी हो, परमानेंट भी हो, नेचुरल भी हो। तो ये जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है उसके क्राइटेरिया अलग अलग है। कोई एक सिस्टम हो सकता है जो कि क्लोज्ड हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, नॉन अडेप्टिव हो या परमानेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मल्टीपल टाइप्स जो है यहाँ पे वो किसी एक सिस्टम पे लागू हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाना चाहिए। तो बिना देर के एक एक करके हम सिस्टम्स के जो टाइप्स हैं उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहला है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट। तो जनरली ये जब हम कंप्यूटर साइंस स्टार्ट करते हैं किसी भी क्लास में, चाहे वो आप 11th-12th कर रहे हो या जब आप पहला कंप्यूटर का बुक पढ़ते हैं जहाँ पे आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। फिजिकल वैसे सिस्टम जिसका आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं और उनको आप टच कर सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सिस्टम का जो हार्डवेयर पार्ट है वो क्या है? फिजिकल है। उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? सॉफ्टवेयर सिस्टम। अगर आप बोलते हैं, जब आप कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में सब कुछ आता है, आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब आते हैं। लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बोलते हैं तो उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर पार्ट आता है और उसको आप छू नहीं सकते, राइट? तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है, वो एक थॉट होता है, वो उसका मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो फिजिकल सिस्टम जिसके कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हो फिजिकली, वो थॉट और आइडिया ना हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो आइडिया या कॉन्सेप्ट के रूप में हो, जिसको हम टच ना कर पाएँ पर हमें पता है कि वो है, राइट? तो ये डिफरेंस है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में। एग्जाम्पल भी फिजिकल का कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर के साथ, और एब्स्ट्रैक्ट का सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। वैसे फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम या किसी भी टाइप का सिस्टम अगर आपको क्लियर ना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जब नेक्स्ट हम ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ भी मुझे ठीक लगेगा मैं इन एग्जांपल्स को लूँगा और अलग अलग रियल टाइप सिनारियोज से कनेक्ट करके मैं बता पाऊँगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है, राइट? तो उसके बाद बात करते हैं ओपन और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम, आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसका सोर्स कोड पब्लिक हो सबके लिए। अब उसमें भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लाइसेंसिंग होती है, लेकिन वो हमें नहीं समझना है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसका सोर्स हमारे लिए ओपन हो और उसको हम डेवलप कर सकते हैं। अब उसमें भी एक फ्रीवेयर होता है, राइट? जो फ्री तो होता है, लेकिन ओपन सोर्स का क्या होता है? सोर्स भी हमें मिलता है, हम उसको डेवलप भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और वो फ्री भी होता है। लेकिन उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी बहुत सारे डेवलपर्स का होता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता है, राइट? तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि जो सिस्टम होता है वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, वो इनपुट रिसीव करता है इन्वायरमेंट से और आउटपुट भी इन्वायरमेंट को ही देता है। यानी कि आउटसाइड ऑफ द सिस्टम उसका आउटपुट आता है, ठीक है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं अलग अलग जगह के। तो एक इन्वायरमेंट से उसका इनपुट मिल रहा है और उसका आउटपुट जो होता है सॉफ्टवेयर, वो भी अलग अलग लोगों के लिए, पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, राइट? तो ओपन सिस्टम का सिंपल सा मतलब है कि वो इनपुट भी इन्वायरमेंट से लेगा और वो सिस्टम अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा और वो ओपन होगा पब्लिकली, ठीक है? तो ओपन, चूंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ओपन वो अपने इन्वायरमेंट के लिए ओपन होगा, ठीक है? क्लोज सिस्टम टोटली अपोजिट ऑफ ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है कि ये अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करता है, ये बहुत आइसोलेट होता है और इस पे इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस का कोई असर नहीं पड़ता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कंप्लीट क्लोज सिस्टम बहुत रेयर होता है रियलिटी में। ऐसा मतलब बहुत कम सिस्टम होंगे जो कि कंप्लीटली क्लोज सिस्टम हो, थोड़ा बहुत होगा। अगर हम स्पेसक्राफ्ट की बात करें, तो स्पेसक्राफ्ट जब हवा में उड़ता है, ठीक है, और जब स्पेस में जाता है तो वो पूरी तरह से क्लोज सिस्टम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा तो फिर वो स्पेसक्राफ्ट चल नहीं पाएगा, राइट? तो इसलिए
स्पेसक्राफ्ट जो है वो क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। और आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करते हैं किसी खास मकसद को अचीव करने के लिए, राइट। अगर आप सिस्टम में क्लियर नहीं हैं तो पहले सिस्टम पे क्लियर हुई, फिर आपको ये सारी टाइप्स ऑफ सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद बात करते हैं अडेप्टिव वर्सेस नॉन अडेप्टिव सिस्टम। तो अडेप्टिव सिस्टम क्या होता है? वैसा सिस्टम जो कि इन्वायरमेंट में चेंज होता है उसको रिस्पॉन्ड करता है या उससे अफेक्ट होता है। और ऐसे सिस्टम क्या होते हैं कि ये इन्वायरमेंट के चेंज को देख के अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं ताकि ये सर्वाइव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आज के ज़माने में आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे AI सॉफ्टवेयर सिस्टम। AI भी एक तरह का सॉफ्टवेयर सिस्टम है, राइट। तो AI में क्या होता है कि ये खुद से लर्निंग करता है, यानी कि जब आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप डेटा देते हैं तो वो लर्न करता है और नेक्स्ट टाइम आपको और बढ़िया रिजल्ट देता है, राइट। तो AI इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर आप डाइजेशन सिस्टम की बात करें तो जैसे जैसे आप कोई नया खाना खाते हैं तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे ही टाइम के साथ आप खाते जाते हैं वो अडेप्ट करता है, आपका बॉडी अडेप्ट करता है। तो ये भी एक तरह का अडेप्टिव सिस्टम है जो अडेप्ट करता है चेंजेस को, धीरे धीरे उसके साथ मिल के अपने आप को बेहतर बनाता है। नॉन अडेप्टिव सिस्टम वैसा सिस्टम जो कि इन्वायरमेंट के चेंज को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, लाइक कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर में या कोई भी एम्बेडेड डिवाइस में पहले ही सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है उसका, बार बार उसको चेंज नहीं किया जाता है। लाइक कैलकुलेटर में अपडेट भी नहीं आता है, राइट। बहुत सारे एम्बेडेड डिवाइस हैं जिसमें अपडेट आते हैं क्योंकि वो OTA यूज़ करते हैं, ओवर द एयर अपडेट, ठीक है। लेकिन वैसे बहुत सारे सिस्टम हैं आज भी जिनके अपडेट्स नहीं आते, एक ही बार उसका सॉफ्टवेयर बनता है, एक ही बार उसकी कोडिंग होती है और वो फाइनल होती है। लाइक कैलकुलेटर एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगा आपको समझाने के लिए मैं वो लेके आया हूँ। तो कैलकुलेटर में बार बार अपडेट नहीं आते, राइट। एक बार उसकी जो कोडिंग होती है चिप्स वगैरह में वही हो जाती है और वो फाइनल होता है। तो वो नॉन अडेप्टिव सिस्टम। अगर आज AI है तो ऐसा नहीं है कि हमारे कैलकुलेटर में भी AI आ गया है, मतलब उन कैलकुलेटर्स की बात कर रहा हूँ जो एक डिवाइस के रूप में मिलते हैं, फ़ोन वाले कैलकुलेटर की नहीं। तो उन कैलकुलेटर में AI तो आ नहीं गया क्योंकि इन्वायरमेंट में तो चेंज हो रहा है लेकिन वो अडाप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं परमानेंट और टेम्पररी सिस्टम। अब कोई सिस्टम ऐसा हो सकता है जो कि परमानेंट हो, एग्जिस्ट करे, और कोई सिस्टम होगा जो टेम्पररी हो। सिस्टम बहुत सारे होते हैं, हम सिस्टम से ही घिरे हुए हैं। अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो एजुकेशन सिस्टम, नेचर सिस्टम, सीजन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है, मतलब मैं आपको गिनवा नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे सिस्टम है। परमानेंट सिस्टम, अब ये क्या होता है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अगर एग्जाम्पल दूँ तो सोलर सिस्टम आपको पता होगा। सोलर सिस्टम कब से है हमें नहीं पता, मतलब ऑफकोर्स वैज्ञानिक उसका पता लगा रहे हैं, और कब तक रहेगा ये भी हमें नहीं पता। एक नॉर्मल यूज़र के तौर पे बता रहा हूँ, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के तौर पे, ठीक है। तो सोलर सिस्टम एक परमानेंट सिस्टम है जिसको हम पैदा होने से और मरने तक देखने वाले हैं, ठीक है। टेम्पररी सिस्टम, तो परमानेंट आप सभी को पता ही होगा, और जो सिस्टम परमानेंट है मतलब वो हमेशा के लिए है। टेम्पररी सिस्टम जनरली क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, राइट। तो इसका एक टाइम होता है और उस टाइम पीरियड के बाद उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। लाइक अगर किसी कंपनी में डेटा प्रोसेसिंग का काम चल रहा है तो एक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होगा, और जैसे ही वो अपना काम कर देता है उसके बाद उसको डिसअसेंबल्ड कर दिया जाएगा, राइट। उस सॉफ्टवेयर की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जब वो अपना मकसद अचीव कर लेते हैं तो फिर हम उसको डिसअसेंबल कर देते हैं या डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो टेम्पररी सिस्टम का अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो जब तक डेटा प्रोसेस हो रहा है तब तक होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई डेटा प्रोसेस तो आजकल सालों तक चल रहा है, तो वो जो साल है कि चलिए 10 साल तक मैं डेटा प्रोसेस करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं डेटा प्रोसेस सॉफ्टवेयर मेरा ख़त्म हो जाएगा उसका काम, फिर मैं उसको डिसेंबल कर दूँगा या डिसकंटिन्यू कर दूँगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जहाँ हर रोज़ डेटा प्रोसेस होता है और उस कंपनी का काम ही डेटा प्रोसेसिंग का है, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर सिस्टम। नेचुरल का मतलब होता है वैसे सिस्टम जो नेचर के द्वारा एग्जिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम, वो हमने नहीं बनाया, वो ऑलरेडी था, एग्जिस्टेंस में था। मैन्युफैक्चर सिस्टम
कंप्यूटर सिस्टम है जो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सिस्टम हैं जो इंसानों ने बनाया है, इंसानों ने क्रिएट करा है, तो वो सारे मैन्युफैक्चर सिस्टम आएंगे। उसके बाद है डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, ये जो सिस्टम होता है ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल मैनर में ऑपरेट होता है। जो डिटर्मिनिस्टिक होता है तो ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है, और ये अपना आउटकम कि सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका आउटकम क्या होगा एक सर्टेन लिमिट तक जानता है, एक सर्टेन वैल्यू तक ये जानता है, डिटरमाइन कर सकता है। अगर हम ट्रैफिक लाइट सिस्टम की बात करें जो कि डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम का एक एग्जांपल है, तो उसमें क्या होता है कि हमें पता होता है कि अभी उसका आउटपुट क्या होने वाला है, यानी कि रेड के बाद क्या होने वाला है, ग्रीन होने वाला है, ग्रीन के पहले क्या होने वाला है, येलो होने वाला है, या जो भी है, राइट। तो येलो, ग्रीन और रेड ये सिग्नल्स हैं जो हमें भी पता है, और उसमें पहले से ही डिटरमाइन किया जाता है कि इसके बाद इतने सेकंड्स के लिए ये होगा, इतने सेकंड्स के लिए इसको रोका जाएगा, इतने सेकंड्स के लिए ये स्लो मोड में होगा, राइट। तो उसको डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम बोलते हैं, और ट्रैफिक लाइट जो सिस्टम होता है वो हमारा डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में आता है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जो डिटरमाइन कर सके, वैसा सिस्टम जो अपने आउटपुट को डिटरमाइन कर पाए, अपने कंपोनेंट के इंटरेक्शन को डिटरमाइन करता है। प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम सोज अनसर्टेन बिहेवियर। इसके बिहेवियर को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और ये अनसर्टेन होता है अपने बिहेवियर पे, ठीक है। ट्रैफिक लाइट सिस्टम अपने बिहेवियर पे सर्टेन है कि इतने मिनट्स के बाद ये होने वाला है, ये कलर वो ब्लो करेगा। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता, इसमें प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है। द एग्जैक्ट आउटपुट ये कभी भी आपको पता नहीं चलेगा। और एग्जांपल के लिए सीजन सिस्टम, सीजन सिस्टम में रेन कब होगा ये हमें पता नहीं होता, और ये है प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। अंदाज़ा लगाया जा सकता है लेकिन वो अनसर्टेन रहता है। तो जो सर्टेन आउटपुट के साथ हो वो डिटर्मिनिस्टिक, जो अनसर्टेन आउटपुट के साथ हो वो है प्रोबेबिलिस्टिक। उसके बाद बात करते हैं सोशल, ह्यूमन मशीन और मशीन सिस्टम। सोशल सिस्टम तो ऑफकोर्स जो हमारी सोसाइटी है वो एक तरह की सिस्टम ही है, और उसको हम सोशल सिस्टम बोलते हैं, और इस पर मैं ज़्यादा चर्चा भी नहीं करूँगा क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सी बात है, राइट। ह्यूमन मशीन सिस्टम, ह्यूमन मशीन क्यों लिखा है मैंने, तो वैसा सिस्टम जिसमें ह्यूमन और मशीन्स दोनों इन्वॉल्व हो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो होता है ह्यूमन मशीन सिस्टम। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर अपने आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लिखेगा, अपने आप किसी इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोग्रामिंग नहीं लिखेगा, वहाँ पे एक डेवलपर चाहिए, और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो सब मिलके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनता है। तो उसमें एक मशीन का भी यूज़ होता है, इंसानों का भी यूज़ होता है, और फिर बनता है वो एक ह्यूमन मशीन सिस्टम। एक होता है मशीन सिस्टम जो ऑटोमेटेड होता है, लाइक ऑल द टास्क आर परफॉर्म्ड बाय द मशीन इटसेल्फ। तो जब मशीन ही सारे टास्क अपना पूरा कर देता है वो होता है मशीन सिस्टम। और एग्जांपल में ऑटोनोमस रोबोट, ऑटोनोमस व्हीकल, ये सारे हैं। आजकल आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज हैं, गूगल, टेस्ला, जो ऑटोनोमस व्हीकल पे काम करती हैं, ऑटोनोमस रोबोट पे काम करती हैं। तो ये सब मशीन सिस्टम के एग्जांपल है जहाँ से ह्यूमन इंटरेक्शंस को रिमूव करना है, यानी कि ह्यूमन के इंटरवेंशन को ख़त्म करना है। और एक ऐसा सिस्टम जिसमें ह्यूमन और मशीन दोनों साथ मिलकर काम करते हैं वो होता है ह्यूमन मशीन सिस्टम। उसके बाद है मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफकोर्स एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ प्रोसेसिंग होता है, रिट्रीवल होता है, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। और मैन मेड का मतलब कि जो इंसानों ने इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया, तो ये एक इंटरकनेक्टेड सेट होता है इंफॉर्मेशन रिसोर्स का, जो कि डेटा को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज करता है। और एक डीएमसी करके होता है, डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल, वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, उसके द्वारा ही ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंडर में ही आता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, डेटा, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स है ऑफकोर्स, वो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि कौन सा हार्डवेयर चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, कितने कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होने चाहिए, उनका कम्युनिकेशन कैसा होगा, डेटा कितना होगा, एप्लीकेशंस कौन कौन से यूज़ होंगे, और पीपल भी आते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में, राइट। अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पे इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। वहाँ कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरली 3 तरह के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वो वीडियो है जिसमें हमने इन तीनों तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम पे बात किया है। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो भी एग्जांपल आपको समझ में आया मुझे कमेंट में बताइए, उसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल जो कि आप कनेक्ट कर पाए और जो आपके समझने के लिए बेस्ट हो मैं लेके आऊँगा। वैसे मैंने कोशिश की थी, और मुझे ये भी बताइएगा कि मैं कितना समझा पाया आपको, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं कितने व्यूज़ गेन करता हूँ। इसका मकसद ये है कि मैं कितने लोगों को अपनी बात समझा पाता हूँ और उनके टॉपिक्स क्लियर करवा पाता हूँ। जो चीज़ें मुझे रियल लाइफ में कभी कनेक्ट करके नहीं मिली, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अगर कोई भी डिफरेंस मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।